ओम शांति। हमें एक अलौकिक सुंदर ईश्वरीय परिवार मिला है। इस परिवार में संपूर्ण विश्वास, निश्चय, इस परिवार के प्रति हमारे एटीट्यूड्स, हमारे दृष्टिकोण हमें बहुत सुख देते हैं। देखिए, जब कोई शुरू में ज्ञान में चलता है और वो ज्ञानी आत्माओं को देख लेता है, सबसे उसको प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, लगता है ये सब हमारे हैं। पूर्व जन्मों की स्मृति जागृत हो जाती है तो कितना सुख प्रतीत होता है, कितना प्यार की फीलिंग होती है और मनुष्य सोचता है कि हम आ गए हैं वहीं जहां हमको आना चाहिए था। तो कितना सुंदर परिवार हमें मिला है। मैं 2-4 बातें आपको इस परिवार की कह देता हूँ। अपने एटीट्यूड को बदलेंगे और छोटी मोटी बातों से ऊपर उठेंगे। ये वही आत्माएं हैं जो सतयुग में देवी देवता थे। हम सब देव कुल की महान आत्माएं यहाँ आकर इकट्ठा हुई हैं। कई लोग ऐतराज करते हैं, तुम अपने को हिंदू क्यों नहीं कहते? इस हिंदू धर्म का वास्तविक नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो केवल अब सनातन धर्म रह गया है। देवता थे हिंदू लोग सभी, देवत्व था उनमें, इसलिए कई लोग ऐतराज करते हैं, लेकिन हमें अपने देवत्व को पहचानना है। तो ये जो ईश्वरीय परिवार है, ये देव कुल की महान आत्माओं का परिवार है। एक बात याद रखेंगे। दूसरा, इनमें से कई आत्माएं वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। आप इस रहस्य को जानते होंगे, नहीं तो सुन लें। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं युग बदलने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए, कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए या नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, तब बहुत सारी आत्माएं अपने लाइफ को समर्पित कर देती हैं। वो पवित्रता धारण कर लेती हैं, माना ब्रह्मचर्य, और तन मन धन भावनाएं संकल्प विचार सबके द्वारा ईश्वरीय सेवा को पूर्ण करने में लग जाती हैं। इस महान यज्ञ को निर्विघ्न बनाने में लग जाती हैं, क्योंकि आसुरी संपदा इसमें विघ्न डालती है। ऐसी आत्माओं का जिन्होंने भगवान को मदद की, कितनी वंडरफुल बात है। भगवान से सब मदद मांगते हैं, लेकिन जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो बहुत सारी आत्माएं उन्हें भी मदद करती हैं, तन मन धन से, अपनी प्योरिटी से, अपनी वाणी के द्वारा सबको उनका ज्ञान देने के लिए, सबको भगवान से मिलाकर मदद करती हैं। तो उन आत्माओं की ही भक्ति में पूजा होती है। आप देख रहे होंगे अलग अलग गांव में अलग अलग देवियां। अकेले गुजरात में जाओ, कई तरह की देवियों की मान्यता है अलग अलग एरियाज में। भाई इस एरिया की ये देवी, इस एरिया की ये। महाराष्ट्र में जाओ, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देवियां हैं। हर जगह आप जाकर देखो, यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, क्योंकि इन महान आत्माओं ने उस स्थान पे सेवा बहुत की है। तो जब आप इन समर्पित भाई बहनों को देखें तो इस नज़र से देखें, ये वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ये बहुत महान है, ये संसार की पवित्र आत्माएं हैं, ये इस विश्व के श्रृंगार हैं, जिन्होंने पवित्रता धारण की, मन वचन कर्म से अपने को ब्रह्मचर्य में, पवित्रता में ले आई हैं। ये आत्माएं, किसी में छोटे मोटे संस्कार हो सकते हैं, वो सब बदल रहे हैं। उनको देखकर इन महान आत्माओं से घृणा करना या कोई टकराव की स्थिति पैदा करना, ये गलत हो जाता है। बाबा ने कभी कहा था, तुम जब इन सभी की पूजा मंदिरों में करते थे जड़ मूर्तियों के रूप में, तुम उन्हें कितना सम्मान देते थे, कितने प्यार की नज़र से देखते थे। अब जब वो सब चेतन में हैं तो उतना सम्मान क्यों नहीं रखते, उतना प्यार क्यों नहीं रखते? सभी की बात नहीं है, सभी तो रखते ही हैं। थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो नहीं रखते, जो टकराव में आते हैं।
तो हम सब का ये ईश्वरीय परिवार है। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम उसके बच्चों से नफरत करें, देखो ये उसको कैसा लगेगा। उसके बच्चों से मनमुटाव रखें, उसको कैसा लगेगा। उसके बच्चों से आपस में क्रोध करें, गलत शब्द बोलें, ये उस तक पहुंचते हैं, उसको कैसा लगेगा। जिस परिवार में वो प्यार के वाइब्रेशंस बना रहे हैं, जिस परिवार को वो महान आत्माएं बना रहे हैं, जिस परिवार के द्वारा वो विश्व को बदलने का काम कर रहे हैं, उस परिवार में कोई बाधा उत्पन्न करें तो भगवान के प्यार से वो वंचित हो जाएंगे, उनकी दुआओं से, उसके आशीर्वाद से वो दूर चले जाएंगे। तो हमें ऐसा मानना है, मैं भी ईश्वरीय परिवार में, ये सब आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार में हैं। प्यार की फीलिंग बढ़ाएं, सम्मान की फीलिंग बढ़ाएं। इसलिए हम सभी रोज सुनते हैं, प्राय सुनते हैं, स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। मैं दूसरी बात भी कहूँगा, स्वमान में रहो और दूसरों को सम्मान, स्वमान की नज़र से देखो। हम इस स्वमान में हैं कि मैं इस सृष्टि की एक महान आत्मा हूँ, तो ये भी सब महान आत्माएं हैं, इस नज़र से देखें। मैं इस देवी हूँ, तो ये भी इस देवी हैं। मैं भगवान के बहुत समीप हूँ, ये भी उसके बहुत समीप हैं। मैंने भी अपना जीवन उसके कार्यों में अर्पित किया है, इन्होंने भी अपना जीवन उसको अर्पित कर दिया है। मैंने भी त्याग तपस्या की है, इन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। ठीक है, किसी की तपस्या कम हो जा सकती है, लेकिन त्याग सबका, प्योरिटी सबकी, सबको संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला है, सबको भगवान मिला है। हम इन महानताओं को तो देखें। दुनिया की ओर आप नज़र दौड़ाएं। कोई व्यक्ति आपके शहर में आ रहा और उसके लिए प्रसिद्ध हो, इसने हनुमान के दर्शन किए हैं, तो लोग उसके दर्शनों को उमड़ पड़ेंगे। और किसी के बारे में आवाज फैल जाए, इसने विष्णु को देखा, श्री कृष्ण को देखा, श्री राम इसके द्वार पर आए थे, तो देखो कैसी धूमधाम होती है, होगी या नहीं होगी। तो ये वही सब आत्माएं जो भगवान से मिली, जिन्होंने भगवान का प्यार प्राप्त किया, इसलिए हमें ये परिवार बहुत अच्छा लगना चाहिए। बाबा ने कभी एक बहुत सुंदर बात कही थी। कई बच्चे कहते हैं हमारा शिव बाबा से बहुत प्यार है, अगर हम छाती फाड़ के दिखाएं तो शिव बाबा ही अंदर से दिखाई देगा। बाबा ने कहा, लेकिन बच्चे कहते हैं बाबा तो बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार अच्छा नहीं है, कोई कैसा है कोई कैसा है, परिवार से नफरत रखते हैं। तो बाबा ने कहा, सुन ले ध्यान से सभी, अगर बाप से तो प्यार है लेकिन उसके परिवार से प्यार नहीं है, तो बाप ऐसे प्यार को स्वीकार नहीं करते। और हम जानते हैं कि जो परिवार से प्यार नहीं रखते, जो टकराव में आ जाते हैं, जिनका मन ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलने लगता है, उनका तो योग लगता ही नहीं। वे तो प्रभु प्रेम में मगन हो ही नहीं सकते। इसका कारण यही है कि भगवान उनके प्यार को अस्वीकार कर देता है, तो उनको ये कठिनाइयाँ होती हैं। तो हम सभी परिवार में इस तरह रहें जहाँ कोई टकराव न हो, जहाँ प्यार ही प्यार हो, और ये प्यार तो आत्मिक प्यार है, जहाँ भावनाएं हमारी विशुद्ध हों एक दूसरे के लिए, जहाँ हम एक दूसरे को बहुत मान्यताओं की दृष्टि से देखें। वैसे भी हमारा संगठन बहुत प्रसिद्ध है, और वो है ही, एकता है बहुत ज़्यादा। बड़े बड़े कार्य हम लोग सहज भाव से कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी आत्माएं 5-10% ऐसी होती ही हैं, करोड़ों में से कोई 1 लाख तो होती हैं जो थोड़ी निगेटिव रहती हैं। ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इस दृष्टि से देखती हैं। तो परिवार में निश्चय लाएं, ये महान आत्माओं का परिवार है, तो अपने को बहुत सुख प्राप्त होगा। ओम शांति।